सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव ब्रंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न सुनो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से इस जीव को ज्ञान होता है, तू कौन है, यहाँ किस लिए तू ये जन्म और मर रहा है, तुझे ये मालूम नहीं अगले क्षण में क्या हो जाए। और फिर भी आप इतने निश्चिंत होकर के यहाँ बैठे हो। सत्संग में आने से इस प्राणी को ज्ञान होता है कौन से कर्म मानव के करने योग्य हैं, कौन से ना करने योग्य हैं। फिर मानव जीवन का क्या उद्देश्य है, ये ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। फिर उद्देश्य से परिचित होकर के ये प्राणी उस परमात्मा के पाने के लिए तड़प उठता है, क्योंकि इसको अभी तक यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ था। काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये एक नंबर का विलियन है, ये खलनायक है। आप फिल्मों में देखा करते हैं जो खलनायक की रोल करता है वो कैसा व्यक्ति होता है। वो तो एक सिंपल रोल करता है, ये रियल में कर रहा है। इसने हमारे परम पिता को बुला दिया, इसने परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। अपने आप को ये भगवान सिद्ध करके बैठ गया। और फिर इसके काल के दूतों ने, नकली संतों ने, ज्ञानहीन प्राणियों ने श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को बताया कि यही सब कुछ हैं, यही व्यवस्थक हैं, उत्पत्ति, स्थिति और संहार यही करते हैं। ब्रह्मा जी को तो कुछ एक बता ही देते हैं कि ये इसकी मृत्यु होती है, इसका कुछ समय निर्धारित है जीवन का। लेकिन श्री विष्णु, श्री शंकर भगवान जी को ये अजर व अमर बताया करते थे। इन्हीं की पूजा का विधान दृढ़ किया करते थे, जो किसी भी सदग्रंथ में प्रमाण नहीं था। तो इन काल के से प्रेरित संतों ने सभी पुण्यात्माओं को मिसगाइड कर रखा था। स्वयं परमात्मा आते हैं, इस अज्ञान को समाप्त करते हैं, अपनी प्यारी आत्माओं को सीधा राह बताते हैं। आप देखते हैं जितने गुरु उतने ही उनके मार्ग, उतने ही विधि भक्ति की, जितने संत उतना ही उनका अलग अलग ज्ञान। ये सारा कारण क्या है? इस काल भगवान ने सबको भ्रमित कर रखा है। इसने भ्रमित क्यों कर रखा है? परमात्मा ने हमारे ऊपर एक दया करी थी, कबीर भगवान ने।
जो हम सबका जनक है। आज पहले भी आपको बताया था सुबह के सत्संग में, जब इस काल भगवान ने इस दुर्गा देवी जी के साथ बद व्यवहार करने की चेष्टा की थी, इस दुर्गा जी ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में शरण ली थी। परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने, सत्य पुरुष ने इस ज्योति निरंजन को इसके 21 ब्रह्मांड समेत वहां से निकाल दिया था, साथ में दुर्गा जी को भी। और साथ में इसको एक ऐसा वचन दे दिया था कि यहां जो ऐसे कर्म करता है सच्चे लोक में, उसको ये रोग लगता है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नितहार आहार करने का। इसको वो श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित आहार करता है। उसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों की रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की ड्यूटी ला रखी है। इनको एक एक गुण से युक्त कर दिया। ना श्री ब्रह्मा के बस की बात, ना विष्णु के, ना शिव की। इनके अंदर से एक ऐसी रेंज निकल रही है, रेज, ऐसी किरणें निकल रही हैं जो इसके अंतर्गत इस 3 लोक में, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक के प्राणियों को ये तीनों देवताओं के अंदर से निकल रही ये किरणें प्रभावित करती हैं। ये अपने लोकों में रहते हैं, इनकी राजधानी है ऊपर विष्णु लोक, शिवलोक और ब्रह्मा लोक। वहां रहते हुए भी इनके अंदर से निकल रही किरणें हमें यहाँ प्रभावित कर रही हैं। जैसे मिर्च का छोंक लगता है रसोई में, उसका प्रभाव जाकर के दिखता है दूसरे कक्षों में बैठे हुए अन्य घर के सदस्यों पर, छींकें आने लग जाती हैं। उनके बस की बात नहीं कि वो छींकों को रोक सके। मूल वस्तु रसोई में, उससे निकली हुई उस किरण ने उस प्रभावित कर दिया जाकर तीसरे कक्ष में 50 फुट की दूरी पर बैठे सदस्य को। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी से निकल रही ये किरणें, ये तरंगे हमें यहाँ प्रभावित करती हैं, जिसके कारण रजोगुण की किरण के इन तरंगों के कारण हम प्रभावित होकर के सृष्टि उत्पत्ति संतान उत्पत्ति करते हैं। जिस कारण से ब्रह्मा जी को सृष्टि की उत्पत्ति करता बता दिया। यू खाक उत्पत्ति करता है, उत्पत्ति तो परमात्मा ने करके दे रखी। कबीर साहब ने सारे ब्रह्मांड रच दिए, इसके 3 गुण 5 तत्व दे दिए। ये तो केवल प्रभावित करता, जिस कारण से सभी प्राणी अपनी ये विवश होकर के, विषय वासनाओं के वश होकर के संतानोत्पत्ति करते हैं। और फिर यहाँ के यहाँ की सुविधाओं की इच्छा, राजसी ठाठ सभी चाहते हैं, ये उसी का प्रभाव। और दूसरे सतोगुण के प्रभाव से हम एक दूसरे में मोह ममता बुरी तरह जकड़े हुए हैं। जीव के बस का नहीं ये ममता मोह हटा दे किसी सदस्य से, संपत्ति से या इस संसार से। ये तो परमात्मा कबीर जी की दया होगी, आपको ज्ञान मिलेगा और साथ में वो समाधान मिलेगा जो इसकी किरणों को, इनके प्रभाव को निरस्त करेगा। वो साधना आपको दी जाएगी, तब आप यहाँ से निकल सकते हो। नहीं तो जकड़ रखा प्रत्येक प्राणी को और समझ में नहीं आने देता ये हो क्या रहा है। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, उससे पहले ठेकेदार बना रखा है, तो ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, ये कार है, ये तेरी कोठी है। और फिर क्या है, छोड़ बुद्धू, तेरा कुछ नहीं था, चल गधा बन। ऐसी दुर्गति हमारी कर रखी है इस काल भगवान ने। और तीसरा जो शंकर भगवान है, उसके अंदर आपको पता ही है, तमोगुण के कारण एक दूसरे के साथ लट्ठम लट्ठा इतना क्रोध पैदा कर देता है, हिंसाएं हो जाती हैं।
और ये संहार का भी कार्य करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित मार के अपने पिता काल के पास भेज देता है। जिस कारण से इस अपनी व्यवस्था, इसको भूख लगी हुई, इसको भूख लगती है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का श्राप लगा हुआ है, और जिस कारण से इसने हम सभी को यहाँ मिसगाइड कर रखा है, अपनी खेती बना रखी है। जैसे कसाई बकरे पालता है, परमात्मा परमेश्वर वो हमारे जनक हैं, सबके मालिक हैं, उत्पत्ति करता कबीर भगवान जो काशी में दुल्हा रूप में आए थे, उन्होंने आके अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहिब जी को मिले। उनसे कहा कि धर्मदास, तुम जिस लोक में रह रहे हो ये कसाई का लोक है, यहाँ कोई रहम नाम की चीज नहीं है। किसी का बेटा मरो, किसी की बेटी मरो, पूरा अक्षेत्र नष्ट हो जाओ, नो प्रॉब्लम। इसमें दया नाम की चीज नहीं है। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, यहाँ कैसी सुविधाएं नजर आ रही हैं, सुंदर बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, मीठे जल की दरिया बह रही हैं, नीचे भी अच्छा मीठा जल है पृथ्वी में, और सुंदर बाग हैं, सुंदर मेवा लगी हुई हैं, कैसी अच्छी हवा चलती है, दिन रात बन रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ये तो ऐसी व्यवस्था है जैसे कसाई बकरे पालता है, वह अपने उन पाले हुए बकरे और बकरियों के लिए सब सुविधाएं देता है। एक बहुत बड़ी चरागाह भी बनाता है, उनके लिए शेड झोंपड़ी डालता है गर्मी और सर्दी से बचाने के लिए, जल की व्यवस्था करता है, उसके चारे की व्यवस्था करता है, हिंसक पशुओं से बचाने के लिए उनकी चारों तरफ बाड़ करता है, सुरक्षा चक्कर बनाता है। जिस कारण से वो बकरे ये सोचते हैं ये दयालु मालिक है हमारा, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल रखता है। जिस कारण से जब वो कसाई बकरों के पास आता है तो उससे प्यार करते हैं, ऐसे ऊपर को पैर उठाकर उसे सीने से लगाना चाहते हैं, उसकी उस व्यवस्था को देखकर इसे प्रभावित हो जाते हैं। वो ऐसे हाथ लगाकर देख रहा होता है, वो प्यार करते हैं, जीभ से चाटते हैं उसके हाथों को प्यार जताने के लिए। वो देख रहा होता है ये कितने किलो का हो गया, इसमें कितना मांस बढ़ गया, और वो सोच रहे हैं ये हमें प्यार कर रहा है। पहले उन भोले बकरों और बकरियों को वो दयालु नजर आता था, लेकिन जब ऑर्डर आता है 10-20 बकरों का काटने के लिए, वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी, किसकी माँ, किसका भाई और किसकी बहन। एक परिवार के चे सारे आ जाओ, मोटे मोटे छांट के और जाके काट के अपना निर्वाह करता है। परमात्मा ने कहा धर्मदास, तुम इसे कसाई के लोक में रह रहे हो, तुम्हें आंखें नहीं खुलने देता, ये मूर्ख बना रखा तुम्हारे को। पुणात्मा, जिस समय आप परमात्मा की सत्यनारायण कथा से परिचित हो जाओगे, सत्यनारायण कथा का अर्थ हो सच्चे भगवान की जानकारी, उसकी महिमा का गुणगान, अविनाशी भगवान की गुणगान। आज तक हम श्री विष्णु जी को सत्यनारायण कहते थे। सत्यनारायण माने अविनाशी, सच्चा भगवान, सच माने जो कभी नाश ना हो जिसका। और विष्णु जी की मृत्यु होती है, शंकर जी की भी मृत्यु होती है, और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। तो ये सत्यनारायण नहीं थे। सत्यनारायण केवल कबीर देव है, कबीर साहब है, जो काशी में धानक रूप में आया था। बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सहशरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया था, और सहशरीर चले गए थे मगहर से हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित दर्शकों के सामने। उनके सब, जब परमात्मा एक वस्त्र बिछाया था, एक चद्दर एक ऊपर ओढ़ कर लेटे थे। कुछ देर के पास आकाशवाणी हुई थी, देखो मैं जा रहा हूँ, इस चद्दर में कोई मुर्दा नहीं है। चद्दर उठा के देखी, सुगंधित फूल मिले थे। वो ना जन्म हुआ ना मरे थे, वो सत्यनारायण है, वो अविनाशी परमात्मा है। नारायण का अर्थ होता है जल पर आकर आने वाला, जल पर
विराजमान होने वाला परमात्मा एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं। सतलोक से चलकर आते हैं, सहस्री आते हैं और कमल के फूल पर वो सरोवर के अंदर जल के ऊपर आकर विराजमान होते हैं, जिस कारण से वास्तव में नारायण वो परमात्मा है कबीर जी। तो जब आपके यह सत्यनारायण कथा समझ में आ जाओगी, क्योंकि ये प्रथम बार सुनता है, कोई दूसरी बार सुनता है, और जिन्होंने खूब सुन रखी है उनका समझ में अच्छी तरह आ चुका है। तो ये लोक ऋण का नहीं है, हमें विकल्प नहीं मिल रहा था। पुण्यात्माओं, इस परम पिता की शरण में आने के बाद, कबीर साहिब की शरण में आने के बाद आपके जितने परिवार के सदस्य हैं सब सुरक्षित रहेंगे। आपको आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा, तभी हम भक्ति कर सकते हैं। जिसके 24 घंटे टेंशन रहेगी कोई किसी ना किसी वस्तु की, तो भक्ति नहीं कर सकता। पहले तो आपको टेंशन फ्री करेगा। जितनी आपकी आस्था इस भगवान में बढ़ती चली जाएगी, जितना विश्वास बनेगा उतना ही आपके निकट आएगा। विश्वास बनने में देरी लगती है, क्योंकि हम अज्ञान से परिपूर्ण होते हैं जब परमात्मा की शरण ग्रहण करने के लिए आते हैं। कुछ तो अज्ञान इन सत्संगों से, पुस्तकों से, टीवी चैनलों से हट जाता है। यहाँ आने के बाद रहा कहा फिर मांझा जाता है प्राणी, और फिर यहाँ आने के बाद आशीर्वाद, प्रणाम, भगवान की मंत्र दिए जाते हैं। धीरे धीरे आत्मा इतनी निर्मल हो जाती है, प्रत्येक बात पर जो दास बोलेगा उस पर विश्वास होने लग जाएगा। अभी तक तो कुछ पर विश्वास होता है, कुछ पर अविश्वास होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा पर हम पूर्ण विश्वास ना कर पाते, तब तक देरी रहेगी आपके सब कार्य सिद्ध होने में। और जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, फिर तो कहना ही क्या है। जिनको पूर्ण विश्वास हो जाता है, एक भक्त ऐसे ऐसे सुख बताता है कि उसका कहता है जी कितने एक बताऊं, गिनती नहीं। तो पुण्यात्माओं, भगवान है ये हमारा सच्चा पिता है, और अपने पिता को ही अपने संतान के दुख की चिंता होती है, और ये समर्थ है, हमारे सब काम करने में सक्षम है, सब दुखों का दूर करने में सक्षम है। ये समर्थ परमात्मा है। इस पर विश्वास करके देखो पूर्ण हृदय से, फिर देखना सारे काम ठीक होंगे।